नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सत्यपाल सिंह राजपूत। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। उनके पिताजी एक नाविक थे और वह भी नाव चलाया करते थे। अपना घर बेचने के लिए वह अखबार भी बेचा करते थे, घर घर जाकर, और अखबार पढ़ते थे बेचते बेचते। और फ्री टाइम में पढ़ाई करते थे। उनको बचपन से पढ़ाई लिखाई का शौक था, लेकिन वह मुसलमान थे तो मास्टर जी उन्हें पीछे की बेंच पे बिठाते थे। उन्होंने संकल्प लिया कि पीछे बैठ के दुनिया बदलूंगा। वह कहते थे कि क्लासरूम का सबसे अच्छा दिमाग पीछे की बेंच पर मिलता है। घर पर जब वह पढ़ते थे तो वहाँ लालटेन लगाकर वह पढ़ा करते थे, लेकिन वह लालटेन जब बुझ जाती थी उनके माता पिता अपने लिए लालटेन उसको दे देते थे। फिर उन्होंने बहुत पढ़ाई की और जब वह स्कूल पास होकर कॉलेज में गए तो वह भी उनकी बहन के गहने बेचकर उन्होंने मेहनत से अपनी पढ़ाई कर ली। उनको बचपन से एयर फोर्स में जाना था, फौजी बनना था, लेकिन सिर्फ एक नंबर के कारण वह पीछे रह गए और डिफेंस मिनिस्ट्री में चले गए। और वहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री में भी भारत के लिए अनेकों मिसाइल बनाई। उन्होंने अपनी सगाई भी छोड़ दी, वह भूल गए थे सगाई को। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए उन्होंने 14 साल सैटेलाइट में लगाए। सरकार से फंड मांगा, इंदिरा गांधी जी ने फंड भी दिया था। उन्होंने 18 घंटे काम किया था, कोई सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं लेते थे, बस 2 दिन छुट्टी ली। एक जब उनके माँ का देहांत हुआ और दूसरा जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, लेकिन उसके बावजूद वह सैटेलाइट फेल हो गया। उनके जो इसरो के चेयरमैन थे राकेश धवन, उन्होंने जनता को कहा कि यह बहुत अच्छी टीम है, एक बार फेल हुई, दोबारा करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। उन्होंने दुगनी ऊर्जा भर दी अपने टीम में और 1 साल लगातार मेहनत करके उन्होंने SLV-3 लॉन्च किया और इस बार वह कामयाब हो गए। इस बार राकेश धवन जी ने कहा कि माइक तुम पकड़ो, क्योंकि इस बार कामयाब तुम हुए तो तुम्हें अपना संभालना पड़ेगा कामयाबी। उन्होंने यह सीखा कि कामयाबी को दिमाग में और असफलता को दिल में घुसने नहीं देना चाहिए। और अगर मैं कामयाब हुआ तो टीम को क्रेडिट दूंगा और अगर मैं फेल हुआ तो सारा कसूर अपने सर ले लूँगा। इस बात से प्रभावित हुई इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाया और तब राकेश धवन जी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि अब्दुल कलाम, तुम्हें इंदिरा गांधी जी ने बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि मैं फटे कपड़े और फटी हुई जूतों में हूँ, कैसे मिलने आऊँगा। उन्होंने कहा कि तुमने सफलता का सूट पहना है। उनको वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी मिले थे, उन्होंने उनको देखकर गले लगा लिया। इंदिरा गांधी जी ने भी कहा कि यह तो मुसलमान है। उन्होंने कहा यह मुसलमान बाद में, पहले देश के एक अच्छे वैज्ञानिक है। वह बड़े सफल हुए। 1881 में उन्हें पद्म भूषण मिला। उन्हें 1882 में DRDO का चेयरमैन बना दिया। उन्होंने फिर बहुत सी मिसाइल बनाई देश के लिए और एक अग्नि मिसाइल बनाई थी जो फेल हो रही थी, तो उस पर अमूल ने चुटकुला बना दिया। फिर भी उन्होंने अग्नि को सफल बना दिया। फिर अटल बिहारी जी ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बनने को कहा। उन्होंने एक बार यह ऑफर को त्याग दिया, दूसरी बार उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और वह एक कामयाब अच्छे हम्बल राष्ट्रपति बने। और वह कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, जो कि देश का भविष्य रोशन करने के लिए वह बने थे। और
उनसे किसी बच्चे ने पूछा कि कामयाबी का क्या मंत्र है। उन्होंने कहा 4 काम कर लो। पहला काम, एक बड़ा सपना देखो। दूसरा काम, अपने उस सपने के लिए सारी नॉलेज एक्वायर कर लो। तीसरा काम, बहुत मेहनत करो। और चौथा काम, हार मत मानो। यह थे उनके सिद्धांत। हमें उन पर सदा गर्व होगा। और वह 83 साल की उम्र में 27 जुलाई 2015 को स्वर्गवासी हो गए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए धन्यवाद।